गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट ऑल हियर माय चैनल 2%। तो सभी श्रोताओं को मेरा शाम का नमस्कार। जैसा कि अभी सर्द का मौसम बहुत तेजी से चल रहा है और विद्यालय भी आज तक सभी लगभग मुख्यमंत्री के आदेशानुसार आज तक सभी विद्यालय बंद हैं। यदि इस तरह विद्यालय के सहारे पर आप रहेंगे तो आपकी सारी पढ़ाई चौपट हो जाएगी और आपका परिणाम परीक्षा फल आपके अनुकूल नहीं निकल पाएगा। एक जरा सा आप लापरवाही करेंगे। तो इस तरह हमारा आप लोगों से निवेदन है कि आप अपने कर्मों पर तत्पर रहिए और वीडियो को अंत तक देखिए। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, फॉलो करना ना भूलें। यही हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि हुई। जैसे आज हाई स्कूल से संबंधित हम विज्ञान का कुछ प्रश्न लेकर आए हैं जो हाई स्कूल 2026 के बोर्ड के लिए काफी उपयोगी है और इसके साथ साथ वह वनडे कंपटीशन के लिए या विज्ञान या भी उपयोगी है। तो पहले हम मोटिवेशनल वाक्य दे रहे हैं। मोटिवेशनल वाक्य के साथ हम आपको ले चलेंगे बहुविकल्पीय विज्ञान के प्रश्न एवं उत्तर अति महत्वपूर्ण परीक्षाओं तथा हाई स्कूल परीक्षाओं के लिए विशेष रूप से। तो कह रहा गॉड मेड ए वे लास्ट टाइम, ईश्वर हमेशा अंतिम समय में रास्ता बनाता है। ही विल डू इट अगेन, वह यदि वह पुनः इसे करेगा। दूसरा, पीपल कम इनटू योर लाइफ फॉर डिफरेंट रीजन, लोग आपके जीवन में विभिन्न कारणों से मिलते हैं। सम पुश यू, कुछ लोग आपको गिराने के लिए, धक्का देने के लिए मिलते हैं। टू योर लिमिट्स, आपकी जो सीमा होती है उसको गिराने के लिए मिलते हैं। सम टीच यू व्हाट यू नीडेड टू लर्न, और कुछ लोग उसमें आपको ये सिखलाते हैं जो आपकी सीखने की आवश्यकता होती है। सम टेक मोर देन दे गिव एंड ए फ्यू ब्रिंग आउट द बेस्ट इन यू। अब आज जैसे आज जनवरी महीने का 2026 का पहला सोमवार है, तो इस पर हमने लिखा है ऑन द फर्स्ट मंडे ऑफ 2026 बी पॉजिटिव, बी पेटेंस, बी सेफ, बी जेंटिल, बी काइंड, हैव होप, हैव फेथ, बुल्ड योर फैमिली, बी ब्लिसड। कह रहा कि सकारात्मक बनो, धैर्य रखो और सुरक्षित रहो, सज्जन बनो, दयालु बनो और आशा रखो और सहानुभूति रखो और अपने परिवार के लिए आशीर्वाद मांगो। तो यहाँ चौथा है, फिल्में टैक्स फ्री हो जाती हैं। फिल्में टैक्स फ्री हो जाती हैं क्योंकि वह करोड़पतियों का व्यापार होता है। फिल्में टैक्स हो जाते हैं क्योंकि वह करोड़पतियों का व्यापार होता है। शिक्षा फ्री नहीं होती, शिक्षा फ्री नहीं हो सकती क्योंकि वह गरीब बच्चों का भविष्य का सवाल होता है, क्योंकि वह गरीब बच्चों के भविष्य का सवाल होता है। इस तरह पांचवा है, मित्रता ऐसी हो जैसे हाथ और आंख का होता है। मित्रता ऐसी हो जैसे हाथ और आंखों का होता है, क्योंकि हाथ में चोट लगने पर आंख में आंसू या पानी निकल आता है और आंखों में पानी आने पर हाथ उसे पोंछने के लिए आगे आ जाता है। तो अंतिम है छठवां, समस्याएं रुई से भरी बोरी की तरह होती हैं। समस्याएं जैसे एक रुई में बोरी में आप रुई भर दिए, उसी तरह आपके जीवन में समस्याएं भी तमाम प्रकार की होती है। कुछ कठिन होती, कुछ आसान होती, लेकिन हमें उससे यानी अपने साहस को खोना नहीं चाहिए। हमें उससे लड़ने के लिए अपने अंदर तल्लीनता पैदा करनी चाहिए, लगन, उत्तेजना पैदा करनी चाहिए। तो कह रहा समस्याएं रुई से भरी बोरी की तरह होती है, अगर आप इसे देखेंगे तो यह बहुत बड़ी लगेगी, लेकिन अगर आप इसे उठाएंगे तो यह एक हल्का सा फूल जैसा होगा। कोई जटिल से जटिल समस्या आपके सामने आती है, आप उस पर स्ट्रगल कर देते हैं तो आपके लिए वह बड़े आसानी के साथ सॉल्व हो जाएगा, आपका
परिणाम निकल आएगा। इसलिए स्ट्रगल इज लाइफ, लाइफ इज स्ट्रगल। जीवन संघर्ष है, संघर्ष ही जीवन है। विदाउट स्ट्रगल यू कैन नॉट सक्सेस इन योर लाइफ। बिना संघर्ष के आप अपने जीवन में सफलता नहीं प्राप्त कर पाएंगे। टुडे इज आवर मोटिवेशनल सेंटेंसेस बाय जेपी वर्मा। तो यहाँ बहुविकल्पीय विज्ञान के प्रश्न एवं उत्तर अति महत्वपूर्ण सभी परीक्षाओं तथा हाई स्कूल 2026 के लिए विशेष। तो यहाँ पहला है रासायनिक अपक्रिया क्या है। रासायनिक अपक्रिया क्या है, तो यहाँ उत्तर है रासायनिक अपक्रिया रासायनिक प्रक्रिया जिसमें एक नए पदार्थ बनते हैं। रासायनिक प्रक्रिया में एक नए पदार्थ का उत्पादन होता है। जैसे पानी और चीनी मिलाते हैं तो शरबत तैयार हो जाता है, उसी तरह से पानी, चीनी और चाय मिलाते तो चाय तैयार हो जाता। तो रासायनिक अपक्रिया के द्वारा ही यह संभव है। दूसरा है रासायनिक समीकरण क्या दर्शाता है। अभिकारक और उत्पाद दर्शाता है। रासायनिक समीकरण क्या दर्शाता, अभिकारक और उत्पाद को दर्शाता है। और तीसरा है असंतुलित समीकरण। असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या कहते हैं। स्केलेटल समीकरण कहते हैं। स्केलेटल समीकरण कहते हैं। चौथा द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया है। लावोजियर ने दिया है। लावोजियर ने दिया है। पांचवा है संतुलित समीकरण में क्या बराबर होता है। परमाणुओं की संख्या बराबर होती है। संतुलित समीकरण में क्या बराबर होता है, परमाणुओं की संख्या बराबर होती है। दूसरा है छठवां है Mg मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन एरो Mg मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। किस प्रकार की अपक्रिया होती है, संयोजन अपक्रिया होती है। कैल्शियम कार्बोनेट एरो कैल्शियम ऑक्साइड और तो प्लस कार्बन डाइऑक्साइड किस प्रकार की अपक्रिया होती है, अपघटन अपक्रिया। देखिए Fe प्लस CuSO4 फेरिक प्लस कॉपर ऑक्साइड एरो फेरिक सल्फेट FeSO4 प्लस कॉपर किस प्रकार की अपक्रिया होती है, विस्थापन की अपक्रिया होती है। अब यहाँ नौवां है Na2 सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड एरो बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोरीन कैसी अपक्रिया होती है, द्विविस्थापन की प्रक्रिया होती है। 10वां ऑक्सीकरण का क्या अप्रिया है, ऑक्सीजन का जुड़ना होता है। ऑक्सीकरण का अप्रिया होता है ऑक्सीजन का जुड़ना। 11वां है अपचयन का क्या अर्थ है। अपचयन का क्या अर्थ है, ऑक्सीजन का निकलना, ऑक्सीजन का निकलना। 12वां है ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया को क्या कहते हैं, रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। 13वां है लोहे में जंग लगना किस प्रकार की अपक्रिया होती है। लोहे को जंग को अंग्रेजी में रस्ट कहते हैं। किस प्रकार की क्रिया, ऑक्सीकरण अपक्रिया होती है या हवा और पानी की उपस्थिति में आता है। जब लोहा में हवा और पानी नमी लग जाता है तब तो जाकर के उसमें जंग लगते हैं और धीरे धीरे वह लोहे को समाप्त कर देता है। तो यहाँ लोहे, इसके बाद है 14वां है ऊष्माक्षेपी अपक्रिया क्या है। ऊष्माक्षेपी अपक्रिया क्या है, जिसमें ऊष्मा निकलती है, जिसमें ऊष्मा निकलती है। इसका उत्तर जिसमें ऊष्मा निकलती है। 15वां है ऊष्मा शोषी अपक्रिया क्या है, उसी का उल्टा होता है। इसका उत्तर है जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है। और इसके बाद 16वां है संतुलन किस नियम पर आधारित है। इसका उत्तर है
द्रव्यमान संरक्षण का नियम पर आधारित है। 17वां है अभिकारक किसे कहते हैं? इसका उत्तर है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को कहते हैं। 18वां है उत्पाद किसे कहते हैं? इसका उत्तर है रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाले नए पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। 19वां है श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। 20वां है प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। उत्तर है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। 21वां है 21वां भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? अपघटन की अभिक्रिया है। अपघटन की अभिक्रिया है। तो 22वां है श्वसन में ग्लूकोज किसमें बदलता है? कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में बदलता है। और 23वां गैल्वेनीकरण क्या है? जिंक की परत चढ़ाना। जिंक की परत चढ़ाना। कोई भी जैसे लोहे की वस्तु उस पर जिंक की परत चढ़ा करके उसे सफेद चमकदार बना दिया जाता है। 25वां दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। और 26वां है श्वसन में कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस निकलती है। इसके बाद 27वां है जंग का रासायनिक नाम क्या है? जंग का रासायनिक नाम क्या है? हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड है। 28वां है चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या है? CaCO3 कैल्शियम बाइकार्बोनेट। और 29वां है अंतिम चूने के जल का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड Ca ब्रैकेट में OH2। तो इस तरह हाई स्कूल के बच्चों के लिए विशेष उपयोगी है और जो बहुविकल्पी प्रश्नों में अक्सर पूछे जाते हैं। तो आज हम आपको ज्यादातर केमिस्ट्री से संबंधित दे रहे हैं। इसी तरह हम आपको हाई स्कूल जो मॉडल के रूप में आता है पेपर, उसी तरह हम अपने बहुविकल्पी प्रश्नों के रूप में आपको अंग्रेजी की इसके दिए विज्ञान अभी केमिस्ट्री दे रहे हैं, फिर ज्योलॉजी दे देंगे, फिर आपको ज्योलॉजी से फिर फिजिक्स से देते जाएंगे, जिससे आपका हाई स्कूल का परिणाम बहुत ही सुखदायी हो। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे हमारा अनुरोध है, क्योंकि सर्द मौसम को देखते हुए अपने को बचाते हुए अपना अध्ययन जारी रखिए। अपने को कभी समय से विचलित मत होइए। तो ना तो हर बच्चा इतना सक्षम है कि उसके अध्यापक उसको विद्यालय बंद के दौरान महंगी कोचिंगों में पहुंचा सकें कि वो जा करके अच्छे कोचिंग से में संपर्क करके वहां से पढ़ें। तो यदि आप इस तरह की यूट्यूब के माध्यम से पढ़ते हैं या और ऑनलाइन या जैसा लाइव से पढ़ते हैं, तो उसको आप एक नोट्स बनाइए और लिखते जाइए। कलम पेन आपके पास हो और डायरी हो, जिससे आपका हैंड राइटिंग भी सुधरती जाए और आपको लिखने की हैबिट भी बनती जाए। नाइट एग्जामिनेशन के दौरान वहां पता लगा कि आप समय अभाव के कारण आपका परीक्षा प्रश्न छूट जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में तब हाथ मलते हुए निकलते हैं, क्या बताएं समय नहीं मिल पाया, 3 प्रश्न हमारा छूट गया। तो जो मूल्यांकन आपका 70 में होना है, 80 में होना है, अब 3 प्रश्न यदि आपने छोड़ दिया, मान लीजिए 3 प्रश्न आपका 3 नंबर का, 3 त्रिका 9, 70 में है, यूपी बोर्ड में है, तो 70 में है तो आपका 9 नंबर घट गया, इतने मूल्यांकन होगा। और यदि आप CBSE बोर्ड के हैं तो इसमें भी आपका 9 नंबर घट
घट गया। तो इस तरह मूल्यांकन तो जितने आप मान लीजिए 10 नंबर का आपने छोड़ा तो आपका मूल्यांकन 60 पर होगा। इसलिए आपको किसी भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है और आप निश्चित रूप से कोई, चूंकि हाई स्कूल इंटर की परीक्षाएं माइनस मार्किंग नहीं होती कि आप उससे डरेंगे। एक कॉम्पिटिटिव प्रतियोगी परीक्षाएं जो होती हैं वो माइनस मार्किंग में होती है, इसलिए उसमें सोच समझकर कदम उठाना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट।